हे गाइज, सो आप सभी को ड्यूक 160 की तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक मिल गई होगी। बट जो लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि केटीएम की आरसी 160 कब आने वाली है, सो भाई ये बाइक भी जो है इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी लॉन्च होने वाली है। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है, क्या फीचर्स रहने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि भाई केटीएम आरसी जो है वो नहीं आने वाली 160, तो भाई मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो, मतलब बड़ी से बड़ी वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ केटीएम की जो आरसी 160 है वो भी बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आया, ऑब्वियसली भाई अभी केटीएम जो है वो ड्यूक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। सो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपको आरसी 160 भी देखने को मिलने वाली है। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बाइक में मिलने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ पड़ा है। ऑब्वियसली ड्यूक 160 को भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन कर रखा है कि जनरेशन 2 और जनरेशन 3 को दो है वो मिक्स करके बनाया जा रहा है। सो काफ़ी लोगों को यहाँ पे सवाल है कि केटीएम की जो आरसी 160 आएगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो कंपनी ऑफर करने वाली है, लुक्स एंड डिज़ाइन कैसा रहने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। सो यहां पर अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूं ना, तो ऑब्वियसली भाई आपकी जो आरसी 390 आती है, आरसी 200 आती है, उनका जो अगर आप लुक देखोगे ना तो वो सेम आप लोगों को अभी जो आपको सेकंड जनरेशन देखने को मिलता है कुछ उसी टाइप का लुक्स एंड डिजाइन देखने को मिलता है। सो यहां पर जो केटीएम आरसी 160 आने वाली है ना वो भी सेम लुक के साथ ही आएगी, बस इस बाइक के अंदर आपको 160 सीसी का इंजन देखने को मिलने वाला है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि भाई बिल्कुल ही न्यू जनरेशन आएगी, बिल्कुल लुक्स एंड डिजाइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, सो ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला। एंड यू नो कि भाई आरसी 160 को लाने का मेजर क्या रीजन है। आरसी 125 के डिसकंटिन्यू होने के बाद केटीएम ने जो है एक अच्छा स्टेप लिया है, मेरे को लगता है कि काफी बढ़िया रहने वाला है। बिकॉज जो आरसी 125 आती थी उसके अंदर आपको उतना पावर नहीं मिला करता था। उस प्राइस रेंज में जो है लोग R15 को जो है वो प्रेफर करना ज्यादा बेटर समझते थे देन केटीएम। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ केटीएम आरसी 160 के बारे में, तो लुक्स एंड डिजाइन आपको सेम वही देखने को मिलेगा जो आपको 200 में 390 के अंदर देखने को मिलता है। सो वहां पर कोई भी चेंजेस जो है वो डेफिनेटली नहीं रहेगा। नाउ अब बात करते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो देखो काफी लोग ऐसा सोच करके बैठे हुए हैं कि केटीएम जो है ना वो बजाज का ही इंजन यूज करने वाला है। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि केटीएम ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप केटीएम की तरफ जाते हो तो आप लोगों को जो मेन प्रोस्पेक्टिव होता है वो यही होता है कि भाई अगर मैं केटीएम की तरफ जा रहा हूँ, मुझे सॉलिड ब्रेकिंग चाहिए, सॉलिड फीचर्स चाहिए एंड परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर होनी चाहिए। एंड अगर 160 सीसी के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज्यादा जबरदस्त पावर परफॉर्मेंस देने वाली आरसी 160 आप लोगों के लिए जो है इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द डेवलप होने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको सेम वही इंजन देखने को मिलेगा जो आपको 200 के अंदर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो ट्यूनिंग है ना उसको काफी हद तक चेंज करा जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको जो 200 सीसी आती है उसकी जगह आपको 160 सीसी की जो है वो पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको ये बाइक मिलने वाली है, जहाँ पर 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑयल कूल या एयर कूल इंजन नहीं देने वाला। ऑब्वियसली बाइक जो केटीएम के इंजन है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो भाई उन लोगों को जो है लिक्विड कूल्ड ही देना पड़ेगा। तो ये चीज जो है वो आपको डेफिनेटली इस बाइक के अंदर मिलेगी। बात करी जाए पावर परफॉर्मेंस के बारे में तो लगभग 20 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करके देने वाली है, जो मुझे लगता है ना कहीं मतलब ये ना मार्केट खराब भी कर सकती है एंड क्या पता मार्केट को जो है वो ग्रैब भी कर ले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आरसी 200 को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, लगभग 24 से 25 bhp का पावर आता है। सो अगर इसी बाइक के अंदर 20 bhp मिलेगा तो भाई कोई नहीं जो है वो आरसी 200 को लेगा। सो हो सकता है कि केटीएम के और भी कुछ बड़े प्लान्स हो कि वो आरसी को जो है वो न्यू जनरेशन के साथ लॉन्च कर दे, आरसी 390 को न्यू जनरेशन के साथ लॉन्च कर दे। सो वो सारी की सारी चीजें जो है उन लोगों को देखनी पड़ेगी। बट यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड अगर आप पावर लेकर के चल रहे हो तो लगभग 20 bhp के आसपास का पावर एंड 40 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब बात करते हैं बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। तो केटीएम जो है वो शुरू से भाई परफॉर्मेंस के साथ साथ फीचर्स पे भी काफी ज्यादा ध्यान देता है। सो इस बाइक के अंदर सबसे पहली चीज ऑल एलईडी सेटअप आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इवन आप लोगों में से काफी लोगों को ये भी पता होगा कि केटीएम की जो आरसी 160 है ना भाई, उसकी एक स्पाई शॉट इमेजेस भी निकल करके आई थी जब ये बाइक जो है वो टेस्टिंग के दौरान देखी गई थी। तो यहाँ पर अगर आप लोग लुक्स एंड डिजाइन देखोगे ना तो बिल्कुल ही सेम है भाई, मतलब मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि कुछ भी खास चेंजेस जो है इस बाइक के अंदर रहने वाला है। चाहे आप फ्रंट की फेयरिंग देख लो, अलॉय व्हील्स अगर आप लोग देखोगे तो वो आप लोग सारी चीजें देख सकते हो एंड उसी के साथ अगर आप टेल लाइट देखोगे तो वो भी सिमिलर रहने वाली है। फ्रंट में जो आप लोगों को मिरर्स मिलते हैं वो भी बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। सो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कुछ खास चेंज होने वाला है। ऑल एलईडी सेटअप आएगा। टीएफटी डिस्प्ले जो है हो सकता है कि कंपनी आप लोगों को इस बाइक के अंदर अवेलेबल कर दे, बिकॉज 200 के अंदर 390 के अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलती है। सो इस बाइक के अंदर भी आने के चांसेस जो है वो टीएफटी मीटर के ही रहने वाले हैं। बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलेगा फॉर सेफ्टी पर्पस। तो भाई स्पोर्ट्स बाइक है तो ऑब्वियसली भाई 160 सीसी की होगी, फिर भी भाई जो है परफॉर्मेंस आपको अच्छा निकाल करके देगी। तो वहां पर कहीं ना कहीं इस बाइक के अंदर डुअल चैनल एबीएस होना जो है वो काफी ज्यादा मैंडेटरी है। सुपर मोटो मोड भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो इन सम सिचुएशन अगर आप लोग थोड़ा बहुत ऑफ रोड करना चाहो या फिर अगर आप लोगों को स्टंट करने के लिए अपने को एबीएस को ऑफ करना है, स्किड करने के लिए, सो इस बाइक के अंदर आपको सुपर मोटो मोड मिलने वाला है। 13 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि ठीक है, मतलब अच्छा खासा रहने वाला है इस बाइक का। एवरेज के बारे में अगर बात करी जाए तो देखो केटीएम अगर आप लोग लेने जाते हो ना तो यहाँ पर आप लोगों का एक माइंडसेट जो
जो है वो हमेशा रहता है कि भाई देखो मैं बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिवर साइड खरीद रहा हूँ, इस बाइक के अंदर परफॉर्मेंस मुझे मिलेगा तो माइलेज जो है वो आप लोगों को उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। सो आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आप लोगों को 35 से 38 तक का एवरेज जो है ये बाइक निकाल करके दे देगी। बाकी तो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इस बाइक को चला रहे हो। बात करी जाए यहाँ पर सीटिंग के बारे में, तो भाई सीटिंग पोजीशन जो है वो फुल्ली एग्रेसिव रहने वाली है। यहाँ पर जैसे R15 के अंदर ना क्लिप ऑन के साथ थोड़ा सा जो है उसका हैंडल बार ना ऊपर की तरफ उठा होता है, बट इस बाइक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, फुल्ली एग्रेसिव जो है वो आपको बाइक मिलेगी। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ट्रैक टाइप की फोकस मशीन जो है वो ज़्यादा पसंद आती है, सो उस कंडीशन में जो है ये बाइक ज़्यादा बेटर रहेगी। और अगर आप लॉन्ग राइड्स करने की सोच रहे हो तो हो सकता है कि आप लोगों को उतना ज़्यादा मज़ा जो है इस बाइक के साथ ना आए, तो वो एक चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। बाकी बाइक के अंदर आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिलने वाला है। एग्जॉस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, शायद अंडर बैली एग्जॉस्ट जो है इस बाइक के अंदर आए। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंपटीशन के बारे में कि कौन कौन सी बाइक जो है इस बाइक से कंपटीशन करने वाली है, तो सबसे पहला भाई जो KTM वाले निकाल रहे हैं ना, वो यामाहा को ही टक्कर देने के लिए, चाहे आपकी ड्यूक 160 हो उसको कंपटीशन देने के लिए MT15 के साथ उतारा जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हो तो R15 के कंपटीशन में इस बाइक को उतारा जाएगा जो कि RC 160 रहने वाली है। बाकी प्राइसिंग के मामले में अगर आप देखोगे तो कुछ और बाइक्स भी जो है फेयर्ड मशीन कहीं ना कहीं इस बाइक के कंपटीशन में आ जाएगी, लाइक RS 200 हो गई, हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा 210 हो गई। तो ये एक चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी इस बाइक के साथ। बाकी यहाँ पर अगर मैं टायर, ब्रेकिंग, सस्पेंशन के बारे में बात करूँ, वेट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। बाइक के अंदर आपको 110 70 R17 के फ्रंट टायर, 150 60 R17 के रियर टायर देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम में हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की डिस्क देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि 160 सीसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है कि RC के अंदर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिले विद 4 पिस्टन कैलिपर एंड रियर में आपको 2 पिस्टन कैलिपर मिलेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ब्रेकिंग में कहीं पे भी आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। सस्पेंशन के बारे में अगर बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर प्रॉपर USD सस्पेंशन एंड रियर में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। ये बाइक से अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हो तो भाई बिल्कुल भी मत करना। लुक्स डिजाइन आपको सेम वही जो अभी आपकी जो आप लोगों की सेकंड जनरेशन वाली RC चल रही है ना, सेम उसी टाइप का आपको लुक्स एंड डिजाइन जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, जैसे मैंने आपको बोला। बाकी अब बात करते हैं कि ये बाइक आएगी कब, प्राइसिंग क्या रहने वाली है एंड थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो आपकी RC 200 आती है वो आपको कॉस्ट करती है 2.32 लाख रुपीज, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की जो प्राइसिंग रखी जाएगी ना, लगभग 1,90,000 रुपए तक रखी जाएगी, या फिर हो सकता है कि लास्ट 2 लाख रुपए रख दी जाए। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर उससे ज्यादा इन लोगों ने प्राइस रखा ना तो ऑब्वियसली भाई कोई भी क्यों RC 160 को खरीदेगा भाई, और एक्स्ट्रा पैसा डाल करके क्यों ना वो लोग RC 200 ले ले, तो वो एक चीज जो है वो रहने वाली है। बट जो मेरे को लगता है ना कि जो KTM दिमाग लगाने वाला है वो अपनी RC 160 लेकर के आ जाएगा, एंड जो RC 200 है या जो RC 390 है उसको जल्दी ही अपडेट भी कर देगा। तो वो एक सारी चीजें देखनी पड़ेगी। बाकी लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो हो सकता है कि कंपनी कुछ और टीजर वीडियोस जो है वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाले, या फिर दोनों ही बाइक्स को एक साथ भी लॉन्च कर सकती है, जो कि ड्यूक 160 रहने वाली है और RC 160 रहने वाली है। तो वो एक सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी ज्यादा से ज्यादा भाई देखो 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर मुझे लगता है कि इस बाइक की बुकिंग भी जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत KTM जो है वो हाइप बनाता है एंड उसके बाद सारी चीजें जो है वो रिवील भी कर देता है, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ड्यूक के अंदर देखा होगा कि 2 इमेजेस जो है उन्होंने डाल दिया। इवन एक में तो कंफर्म भी कर दिया कि हाँ वो ड्यूक 160 लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज थे कि भाई ड्यूक 200 तो नहीं है। तो वो एक सारी चीजें रहने वाली है। सो भाई आप लोग जरूर बताना कि क्या आप लोगों की RC 160 R15 को बीट कर पाएगी या फिर नहीं। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको मेरे चैनल पर जो है वो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।